जय मसीह की आप सभी को। आज का वचन है नीति वचन 4 अध्याय के 23 वचन। यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने के लिए यहाँ पर कलाम हमें सिखा रहा है। मन, मनुष्य का जो मन है उसके अंदर बहुत सारी बातें उत्पन्न होती है, बहुत सारे सोच विचार हमारे मन में चलता रहता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने के लिए। आखिर हम अपने मन की रक्षा क्यों, परमेश्वर कह रहा है कि हमें अपने मन की ज़्यादा रक्षा करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जब कलाम हम पढ़ते हैं तो ये हमारे मन में, हमारे हृदय में जाता है ये वचन। अगर हम परमेश्वर का कलाम को मन में रखे रहते हैं और इसी पर दिन रात ध्यान देते हैं तो हमारे दिनचर्या में हम परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर पाते। हालेलुया। अगर हम अपने मन में परमेश्वर का कलाम जो हम पढ़ते हैं उसको अगर हम नहीं रखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने मन में कुछ और ही सोच विचार लेकर रखते हैं, अनर्थ बातें, व्यर्थ की बातें, सब बुरी बुरी बातें अगर हमारे मन में हम रखते हैं तो परमेश्वर का कलाम वहाँ पर नहीं रह पाता। कलाम, परमेश्वर के कलाम के बदले कुछ और ही वहाँ पर बसना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम जो परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बोया है, जो परमेश्वर का वचन हमने अपने मन में डाला है, उसे हमें दिन रात ध्यान देना है और उस पर चौकसी करना है और मन को बार बार हमें सोचते रहना है मन में कि परमेश्वर का कलाम ये कहता है, परमेश्वर का कलाम यूँ बताता है। ठीक है, अगर हम ऐसा ना सोचें तो फिर क्या होता है कि हमारे मन में अगर कोई बुरा बात आ गया और हमने उसको अगर नहीं निकाला और परमेश्वर के कलाम से अगर हमने उस बात को नहीं बाहर ये किया तो फिर हमारा साथ क्या होता है कि हम परमेश्वर का कलाम को बाहर निकाल देते और वो व्यर्थ बातें, अनर्थ बातें, बकवास की बातें, वो सारे गलत विचार हमारे मन में बैठ जाता है। ईश्वर का कलाम जो है वो मन से निकल जाता है और जब निकल जाता है तो क्या होता है, हम परमेश्वर के विरोध में पाप गुनाह करने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद इसीलिए कहता है अपने भजन संहिता में, राजा दाऊद कहता है इस प्रकार की, मैंने अपने हृदय में तेरा वचन को क्या करा है, रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में क्या ना करूं, पाप ना करूं। हालेलुया। और हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर का कलाम को हृदय में रखना है और उसको रक्षा करना है कि कहीं गलत विचार, गलत बातें, गलत सोच, अनर्थ की बातें, बुरा बुरा विचार वो हमारे मन में ना चला जाए और परमेश्वर का कलाम कहीं निकल ना जाए हमारे हृदय से। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करना है, परमेश्वर का कलाम को भर देना है अपने मनों से और उस पर गलत बातें, गंदी सोच विचार, मन की हर एक अनर्थ कल्पना, सबसे हमें बचे रहना है और इसी से हम परमेश्वर के आज्ञा को मान सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, अगर हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हम जीवन की ओर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और प्रभु यीशु मसीह का कलाम वो रोटी है जीवन का। अगर हम उसको मन में रखेंगे तो हम जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हम सबको चाहिए कि हम अपने मन में परमेश्वर का कलाम को रखें कि हम परमेश्वर के विरोध में पाप ना करें और हमें ध्यान भी रखना है और उसकी रक्षा करना है कि कहीं इस मन में हमारा कोई भी गलत विचार ना आने पाए। हमें रक्षा करना है क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।